हाय हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज 0.2 चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का विषय गणित, पाठ 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.1 को हम देखेंगे आज। तो इसमें प्रश्न 1 को हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1 को। इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला नंबर देख लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं पहले नंबर को। तो पहला नंबर लिख देंगे हम हल, फिर लिखेंगे माना, माना लिख देंगे, फिर लिख देंगे हम माना लड़कियों की संख्या बराबर वाई, मतलब कि लड़कियों की संख्या बराबर, फिर लड़कों की संख्या लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो बच्चों, हमने लिख दिया लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y और विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 10। अब लिख देंगे इसलिए। तो चलिए लिख देते हैं इसलिए। तो अब बच्चों, हमारा इसलिए हो गया। अब इसलिए हमारा ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ लगा के लिख देंगे x प्लस वाई, मतलब लड़कों और लड़कियों को जोड़कर बराबर आएगा 10। कुल संख्या 10 है। तो हमारा ये एक, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ये हमारा एक समीकरण बन गया है, रैखिक समीकरण। अब एक और समीकरण हमें बनाना है, तो उसको देख लेते हैं। तो फिर आगे देख लेंगे। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार बच्चों, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम। तो बच्चों, प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यह हमने लिख दिया है। अब लिख देंगे इसलिए लिख दिए हैं। अब देख लेते हैं आगे। x बराबर हो जाएगा हमारा y प्लस 4। ये हमारा एक और फार्मूला बन जाएगा, मतलब कि एक समीकरण हमारा बन जाएगा। अब समीकरण 2 हमारे बन चुके हैं, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमें x और y का कोई भी मान रख के इनका मान निकालना पड़ेगा एक का। तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों, अब हमें अपने से कोई भी मान रख देंगे और x या y का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मान निकलता है। तो अगर हम पहले एक ब्रैकेट हम बना लेंगे, तो इधर एक ब्रैकेट हम बना लेते हैं। इधर ऐसे हमको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। इधर लिख देंगे x, इधर लिख देंगे y। अब अगर हम x बराबर रखते हैं 5, तो अपने से रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। तो x बराबर 5 अगर हम रखते हैं इस समीकरण में, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस वाई बराबर 10। तो ये हमारा हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। तो हमारा y बराबर 10, 5 इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा y बराबर, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 बच जाएगा। तो ये हमारा y 5 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, y का भी निकल के आ चुका है। अब हमको कुछ और भी मान रखना पड़ेगा। तो हम अगर x बराबर या y का ही हम मान रख लेते हैं। तो चलिए y का ही हम रख लेते हैं। तो इधर नीचे देख लेते हैं, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। अब x प्लस वाई बराबर 10 था, तो अब हम रख लेते हैं। अब हम क्या रख लेंगे, x बराबर, नहीं y का रख लेते हैं। तो y बराबर 6 अगर हम रखेंगे, तो चलिए अब निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 बराबर 10। तो अब हमारा ये, इधर जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, 6 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो एक हमारा और निकल के आ चुका है। तो इधर रख लेंगे
4। तो हमारा एक पहला समीकरण का के हल निकल के आ चुके हैं। तो चलिए अब हम दूसरे समीकरण के भी हल निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण का हल हम इधर लिख देंगे। तो चलिए लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों अब हमने पहला समीकरण में यह रख लिया है। अब दूसरे समीकरण का हम निकालते हैं। तो चलिए दूसरे समीकरण का हम यही निकाल लेते हैं। तो पहले इसको मिटा देंगे, दूसरा करके देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब अगर हम इधर एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे इधर, तो इधर x का रखेंगे, इधर y का। तो अगर हम y बराबर रख देंगे, y बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो चलिए रख के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई बराबर 1 रख देंगे, प्लस 4 है तो प्लस 4। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो हमारा x निकल के आ जाएगा 5, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब अगर हम x इज इक्वल टू, चलिए अब हम रखते हैं इसमें x इज इक्वल टू हम 4 रख के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं। तो 4x की जगह पर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y प्लस 4। तो ये हम कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा y इधर आ जाएगा बराबर 4 उधर चला जाएगा। तो 4 ये प्लस का पहले से ही था, 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा y इज इक्वल टू बचा 0। तो हमारा इधर हमने क्या माना था, x बराबर 4 माना था। तो y हमारा निकल के आ चुका है 0। तो चलिए अब हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट में। तो इधर लिख देंगे हम 5 1 4 0 लिख देते हैं। चलिए तो इधर लिख देते हैं 5 1 4 0। तो हमारे हल निकल के आ चुके हैं। तो अब हमें इसे ग्राफ पर दर्शाना है और हल निकालना है कि कितने लड़कियों की संख्या है, कितने लड़कों की संख्या है। तो चलिए ग्राफ पेज पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ग्राफ पेपर, ये है हमारा एक ग्राफ पेपर। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर ग्राफ पेपर पे रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे रखा जाता है। तो चलिए पहले हम 5 को रख देते हैं। तो 5 कहाँ पे है, पहले हमें ढूंढना है 5 और 5 को। तो हमें 5,5 को ढूंढना है। तो इधर से देख लेते हैं। चलिए तो हमारा इधर से जाएगा एक, हमें मिल चुका है x का 5 y का 5। तो x का 5 ये है, ये लाइन x का 5 है और y का ये 5 है। तो यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा दिया है हमारा 4 और 6। तो 4 x का, y का 6 दिया है। तो 4 और 6 दिया है। तो 4 इधर से जाएगा और यहाँ पे 6 मिलेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। अब पॉइंट से हम एक लाइन खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। अब चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा समीकरण का। तो दूसरे समीकरण में हमारा है, दूसरे समीकरण में हमारा है x 5 और 1। तो इधर देख लेते हैं 5 और 1। तो 5 और 1 हमारा कहाँ पे है देख लेते हैं। तो 5 हमारा एक इधर है, ये रहा, और एक यहीं पे है y का 1। तो चलिए 5 और 1 पे एक पॉइंट लगा देते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट लगा दिए। अब हमें किस पर पॉइंट लगाना है, 4 और 0 पर। तो 4x का y का 0। तो 4x का y का 0 तो मतलब यहीं पे। तो यहाँ पॉइंट इसका लग जाएगा यहाँ 4 पे। तो अब हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन चलिए हम पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये हमारा लाइन मिल चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ पहले। तो बच्चों हमने ग्राफ पेपर पर लाइन बना के दर्शा दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है हमारा, देख लेते हैं। ये x का 7 है, ये x का 7 कॉमा, और यहाँ पे ये y का 3 है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7,3। तो हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो चलिए देख लेते हैं, हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या y। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा लड़कियों की संख्या हमारा हो जाएगा 7, लड़कियों की संख्या हमारा हो जाएगा 7 बच्चों, ये हो जाएगा 7, और लड़कों की संख्या 3। तो चलिए लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बराबर में लिख देते हैं x की जगह पर। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा पहला नंबर समाप्त होता है। अब देख लेते हैं, पूरा देख लीजिए। अब ग्राफ पहले आप समझ लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारा दूसरे नंबर में क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। तो चलिए, तो बच्चों अब हम हल दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे, माना लिख देते हैं। माना के बाद हम लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x तथा माना एक कलम का मूल्य ₹y। तो चलिए लिख देते हैं, एक पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे और एक कलम का मूल्य y मान लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हमने लिख लिया है एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x और एक कलम का मूल्य बराबर xy, ये हमने मान लिया है। अब लिखते हैं, अब आगे लिख लेते हैं पहली शर्त के अनुसार। तो पहला शर्त हमें कहा गया है, पहले लिख लेते हैं। शर्त के अनुसार हमारा क्या दिया गया है, पहले में हम देख लेते हैं। पहले में दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर 50। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों। तो 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलमों बराबर 50 रुपये है। तो ये हम लिख देंगे। तो ये एक हमारा बन जाएगा समीकरण, मतलब कि समीकरण बन जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार हम देख लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ दूसरी शर्त के अनुसार तो यहाँ पर ये लिख देंगे। अब आगे देख लेते हैं दूसरी शर्त में हमें क्या कहा गया है। तो दूसरी शर्त में हमें क्या क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो चलिए लिख देते हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 पेंसिल तो 7x प्लस हो जाएगा 5 कलमों का मूल्य तो 5y बराबर 46 रुपये है। तो अब हम इसका पहले हल निकालेंगे। इनमें मान रख के कोई भी मान रख सकते हैं हम। तो चलिए पहले ग्राफ पेपर मतलब कि पहले मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पेपर खोलेंगे। तो चलिए पहले मान निकाल लेते। तो बच्चों अब हम इसके जगह पर रख देंगे। तो चलिए x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। तो पहले एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो चलिए अब हम रखते हैं मान। तो x का मान अगर हम पहले यहाँ पर लिख देंगे xy, अगर हम अपने से हम रख सकते हैं। तो अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो x का मान 3 रखने पर हमारा हो जाएगा 5 × 3 + 7y बराबर 50, ये हमारा हो जाएगा। तो 5 × 15 हो जाएगा हमारा, प्लस 7y = 50 हो जाएगा। अब हम 15 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7y = 50 माइनस 15, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू कर देंगे। अब y = 7 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले 50 15 हो जाएगा 35 के बटे 7 कर देंगे। तो अब हमारा निकल के आ जाएगा y = 7
और ये कट जाएंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो अब हम x की जगह पर 10 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। अब चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले इसको इरेज कर लेंगे, तो पहले इरेज कर लेते हैं। तो चलिए इरेज कर दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो x की जगह पर 10 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर 5 गुणा 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा 10 पंचे 50 हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो अब हमारा 50 उधर जाए तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50। अब ये 7 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 में 50 कट जाएगा, माइनस होगा तो 0/7 होगा। तो 0/7 तो 0 तो ऊपर है, तो अब y इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 निकल गया है पहला समीकरण का। ये कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, हमारे हल निकल चुके हैं। तो चलिए अब हम दूसरे समीकरण का देखते हैं। तो दूसरे समीकरण का अब हम हल निकाल के देखते हैं, उसके भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो दूसरा पहले लिख लेते हैं। तो इधर हम अब सेकंड नंबर का कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो इधर हम बना लेते हैं सेकंड नंबर का एक। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको भी करके। तो पहले में अगर हम x इज इक्वल टू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर हम 8 रखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर 46। तो अब हम इसे अगर आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 7 8 56 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 लिख देते हैं हम अच्छे से, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हमारा 46 है बचा, तो 56 अगर उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। तो हमारा 46 माइनस 56 हो जाएगा। 5 इधर है तो ये बट्टे में चला जाएगा 5। तो हमारा हो जाएगा, इरेज कर लेते हैं इधर का। तो हमारा हो जाएगा, तो अब कर लेते हैं हम आगे। तो 46 में 56 जाएगा तो बचेगा हमारा 10। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस का 10 बटे हो जाएगा हमारा 5। तो 5 10 कटेंगे तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं तो -2 बचेगा। तो अब हमारा y का मान -2 निकल के आ चुका है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों अब हम x की जगह पर कुछ और रख के देखते हैं। अब हम y की जगह पर चलो बच्चों रखते हैं। तो y की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 7x लिख देंगे, 7x प्लस 5 इंटू 5 हमने y की जगह पर 5 लिख देंगे इज इक्वल टू 46। तो अब हमारा हो जाएगा 7x 5 पचे 25 होगा, तो ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 46। ये हमारा 46 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू कर देते हैं। तो 7x का 7x हो जाएगा। अब 25 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू करेंगे 46 माइनस 25 हो जाएगा। तो अगर हम इधर 7x का 7x लिखेंगे, 46 में से 25 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, निकालेंगे तो 21 बचेगा। तो अब हम काट सकते हैं इसको। तो पहले x इज इक्वल टू लिखेंगे, तो इधर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 7, 21 तो पहले से है, बटे में इधर 7 आ जाएगा क्योंकि उधर गुणा में है, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7 3 21। तो हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो चलिए अब हम इनको रख के देखते हैं अपने ग्राफ पेपर में। तो चलिए ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चों चलिए हम ग्राफ पेपर पर इसको दर्शा देते हैं और हल निकाल लेते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा 3 और 5 दिया है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। 3 और 5 दिया है हमारा, तो 3 और 5 हम ढूंढ लेते हैं। x का 3 ये रहा और y का 5, तो इधर लाइन ले जाएंगे, ये रहा हमारा पॉइंट मिल चुका है। तो चलिए करते हैं। तो पहले तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 5 का पॉइंट। अब चलिए कौन सा ढूंढना है, 10 और 10 और 0 का। तो हमारा x का 10 और y का 0, तो वही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पॉइंट एक लग जाएगा
यहाँ पे चलिए लगा देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिए हैं। अब हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी अच्छे से नहीं बन पाया लेकिन आंसर तो निकल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा दिया है 8-2। 8-2 तो x का 8 देख लेते हैं, ये यहाँ पर है। और -2 तो हमारा -2 कहाँ है देख लेते हैं। तो -2 y का इधर है। तो 8-2 हमारा पॉइंट एक इधर आ जाएगा। तो चलिए पॉइंट लगा लेते हैं। एक पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। और 3 और 5 है तो 3x का और y का 5। तो ये हमारा एक यहीं पे आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी लाइन मिल चुकी है। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल चुका है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाता है, x का 3 y का 5। तो हमारा हो जाएगा 3,5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर देख लेते हैं अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 हमारे क्या हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य RSX है। तो हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, कलर दूसरा ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू 3 और कलम का मूल्य इज इक्वल टू 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो निकल के आ चुका है। तो चलिए बच्चों अब हमारा यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए टाटा बाय बाय।